होता है ना कि इस तरह के मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। उसके पीछे की वजह ये रहती है कि वो मार्केट को समझते नहीं। देखिए, अगर आप मेरी एनालिसिस देखे होगे तो आपको पता होगा मैं पहले 5 या 6 दिनों से डेफिनेटली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया था, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। अगर आप इस पे अगर आपने कामकाज किया होगा तो हो सकता है आपको 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिली, जैसे कि यहाँ से एक ट्रेड मिली, यहाँ से एक ट्रेड मिली। फिर भी मुझे पता है कि मार्केट इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आज हम समझ रहे थे। देखिए, मार्केट बहुत ही यहाँ पे एक मैं कहूँ तो गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हो जाने के बाद सडनली मार्केट ने ये यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। देन मार्केट फिर से यहाँ पे क्या होगी, एक रिवर्सल के साथ अपसाइड में चली गई। देन पूरा दिन मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रही, और यहाँ के मार्केट ने इतना कंसोलिडेशन किया ना कि यहाँ पे 80% लोगों का जो प्रीमियम था वो काफ़ी तेज़ी से डिके होने लगा। काफ़ी तेज़ी से डिके होने के कारण से क्या हुआ कि वो अपने पोजीशन से फटाफट फटाफट एग्जिट लेने लगे, और जो कल आने वाला नया मूव है, कल आने वाला जो बड़ी रैली है, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं हो पाए। देखिए, अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है ज़्यादातर मैं उसी टाइम पे वीडियो बनाता हूँ। साइडवेज मार्केट में वीडियो इसलिए बनाना पसंद नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मार्केट में अभी ये ट्रेंडिंग फेस चल रहा है, तो कंटिन्यू 1 मंथ या 2 मंथ या कंटिन्यू मार्केट में ट्रेंडिंग फेस चलेगा। लेकिन मार्केट में जब साइडवेज फेस चलेगा तो हो सकता है मार्केट कभी अगर वीकली बेसिस पे साइडवेज हो तो कोई बात नहीं, एक वीक यहाँ पे हमको मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है मार्केट मंथली बेसिस पे साइडवेज हो जाए। देखिए, मार्केट ये साइडवेज होती रहती है। अगर आप डाटा चेक करोगे, जो कि आप बेसिकली करते नहीं, आपको ये काम करना चाहिए कि जब भी आप टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, ये करो, या आप नहीं भी बैक टेस्टिंग करते तो आपको लगभग 1 ईयर या 2 ईयर का इतना डाटा तो पता होना चाहिए कि मार्केट 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कितनी बार साइडवेज हुई है, कितनी बार ट्रेंडिंग हुई है, कितने बार ये अप ट्रेंड में गई है, कितने बार डाउन ट्रेंड में गई है, कितने बार हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में गई है। ये सारी बातें आपको एनालिसिस में आपके शामिल होनी चाहिए। आपको ये, मैं को तो टीचर कहता था ना कि आपको ये क्या कहते हो, याद होनी चाहिए, यानी कि आपको ये मुँह जबानी होनी चाहिए कि मार्केट में, और अभी अगर ये ट्रेंडिंग मूव चल रहा है तो देन उसके बाद साइडवेज आएगा, उसके बाद फिर मार्केट अपना एक कोई ना कोई ट्रेंड फॉर्म करेगी, देन हम वहाँ पे ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे, ना कि हम इसे भेड़ चाल में ट्रेड करके पैसा कमाएंगे। खैर, ये मेरा आपको मोटिव था कि आपको ये लर्निंग देना चाहूँ, तो भी मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल लर्निंग देना चाहूँगा। मुझे पता है ये पे लेवल अभी दिख नहीं रहे, तो इसलिए कोई वीडियो यहाँ पे देख नहीं रहा, हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे अवॉइड करके चले गए। देखिए, माइंडसेट क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझा दे रहा हूँ। एक होता है हमारा माइंडसेट और एक होता है हमारे इमोशन। हमारा माइंडसेट क्या है कि हमारा माइंडसेट कहता है कि कोई बात नहीं, इस लेवल से मैं अगर कॉल की पोजीशन ले रहा हूँ तो इस लेवल तक मेरे टारगेट होंगे, 100% यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा, और ये जो छोटा सा है ये मेरा एसिड होगा। और जनरली मार्केट में होता है कि आप तो 90% में से 10% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि प्रॉफिट तक बैठते होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट जब यहाँ हाफ प्रॉफिट तक जाती है, यहाँ पे आप बुक कर लेते हो, लेकिन फिर आपका इमोशन यहाँ पे जाग जाते हैं कि सोचते कि अरे यहाँ पे मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट था, 1000 रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से 500 का रिस्क ले लूँगा, और फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं जो अपना ये जो रिमेनिंग टारगेट है इसको मैं अचीव कर लूँगा। लेकिन होता उल्टा है, यहाँ पे वो 500 का प्रॉफिट लेने की वजह से एक आधी बार ले भी लेता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वो 2000 का लॉस ले लेता है, और शाम को रोज़ 3:30 बजे के बाद वो रिग्रेट करना चालू कर देता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने इतना लॉस कर दिया। खैर, आइए बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हमको समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई एनालिसिस कर रहे हो या जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हो, आप 3-4 दिन मार्केट में नहीं थे, तो आप कोशिश ये करोगे जितना हो सके उतना लॉन्गर व्यू देखे। अगर आप जितना लॉन्गर व्यू देखोगे ना, वहाँ पे उतनी मार्केट आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे कंटिन्यू मार्केट कितने दिन की, तो 1 2 3 4 5 6 दिन की, 6 दिन की मार्केट देखोगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये 3 दिन का मार्केट का, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे खुद ओपन होती थी, यहाँ पे उसी जोन के अंदर क्लोज होती थी, जो कि यहाँ पे हमारा जो ये रेक्टेंगल था ये 100% वैलिड था। देन मार्केट ने रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे हो सकता है मार्केट 2 दिन रुकी, और ये रुकने के बाद यहाँ पे हो सकता है इसका एक होल्ड हो एक नई तेजी के लिए। आपने सुना होगा ना
राउडी राठौर का डायलॉग है कि अगर शेर 2 कदम पीछे आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे डर के भाग गया। हो सकता है वो आपको इतने ज़ोर से झपट्टा मारे कि आपको भागने का मौका ही ना मिले। तो इसलिए हो सकता है मार्केट यहाँ पे 2 दिन रुकी। देन अभी मार्केट ने यहाँ पे फाइनली काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाई। आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव कैंडल है डेली बेसिस पे, नहीं, ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। हाँ, अगर यही कैंडल यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस टाइप की अगर ये कैंडल बनती तब ये नेगेटिव बनती। मार्केट गैप अप ओपन हुई है और कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज हुई है, भले ही अपने ओपनिंग प्राइस से कुछ रुपए नीचे क्लोज हुई। खैर अभी लेवल समझ लेते हैं। लेवल्स हम समझते हैं यहाँ पे लगभग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो हमको अपनी क्लियर एनालिसिस रखनी पड़ेगी। मार्केट में क्लियर एनालिसिस क्या रहेगी कि अगर मार्केट का फ्लैट अगर ओपन हो जा रही है और फ्लैट के कंडीशन में मार्केट अगर अब आज अपने हाई को ब्रेक कर रही है, लगभग 23,580 को अगर ब्रेक कर रही है, देखिए 23,580 को मार्केट में एक बार ब्रेक होने देना है। अगर इसको ब्रेक कर डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे। हमको आने वाले समय में 24,000 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हम उतना यहाँ पे बुक नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि आप अगर यहाँ पे उतना ऑप्शन बाइंग में अगर आप सोचोगे कि 23,500 से अगर मैं पोजीशन बनाऊँ और 24,000 तक के टारगेट लो, तो आपको वहाँ पे प्रीमियम में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सेलर हो तो आप यहाँ पे हो सकता है 24,000 का यहाँ पे कोई ऑप्शन शॉर्ट करो तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम कल लगभग 150 पॉइंट के टारगेट रखेंगे। काफ़ी दिनों से मार्केट ने आपको बहुत ही निराश किया, लेकिन कल हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको 150 पॉइंट के टारगेट अचीव करने में मदद कर दे। और यहाँ पे हम 30 पॉइंट का यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ऐसे रखेंगे। देखिए, आपको प्रॉफिट लेने का मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ। डेफिनेटली आप इस फंडे को ट्राई कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको बहुत से फंडे बताए, एक 5-15 मिनट 20 मिनट वाला फंडा बताया। ये दूसरा फंडा है कि आप अपने सबसे बुरी से बुरी जो सिचुएशन होने वाली है उसको आप पहले ही इमेजिन करके रखो। यानी कि मान लो कि आपने यहाँ पे अगर 30 पॉइंट का एसएल लगाया, तो आप ये सोच लो कि मार्केट डेफिनेटली आज मेरा एसएल हिट करेगी। देन अगर मार्केट जब वहाँ से बढ़ने लगे या नीचे आने लगे, आपका अगर 1,000 रुपये का लॉस सोचा है, तो आपने ये 700 पे ये नहीं सोचना है कि मार्केट जब आपको 700 का लॉस दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँ। तो आपने ये सोचना है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पे 1,000 का लॉस होने लगा है। और जब ये मार्केट धीरे धीरे आपके प्रॉफिट की तरफ जाएगी, मान लीजिए अगर आपके प्रॉफिट की तरफ गई, 150 पॉइंट का टारगेट रखा है, यानी कि लगभग आपने 2,000 रुपये का टारगेट रखा है, मार्केट यहाँ से 1,000 रुपये यानी कि 50% आपके टारगेट की तरफ गई। देन वहाँ से फिर नीचे आने लगी। जब वो प्रॉफिट यहाँ पे अगर हमारा कम होने लगा, 1,000 से 700, फिर 600, फिर 500, क्योंकि क्या होगा, मार्केट तो एक सीजी रेंज में बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मार्केट को भी बढ़ने के लिए क्या होता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे पैनिक ना होइए। आप क्या सोचिए कि मैं यहाँ पे लॉस लेने आया था, मैं मार्केट से लॉस ही लेता हूँ। ऐसे भी तो आप डेली डेली लॉस ही ले रहे हो ना, तो एक बार ये मान लीजिए ना कि मैं आज लॉस ही ले रहा हूँ। जब मार्केट या तो इधर मेरे टारगेट को टच करेगी तभी मैं मार्केट से निकलूंगा, या मैं मार्केट को 1,000 रुपये दे दूंगा। भले ही मार्केट यहाँ से 1,500 से वापस आके फिर आपका एसएल क्यों ना खा जाए। ये आपके पास ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 3 बार या हो सकता है अगर आप बहुत ही बुरे प्रिडिक्टर हो तो आपके पास 6 से 7 बार हो। लेकिन मार्केट जब आपका एक्चुअल में जिस दिन टारगेट हिट करेगी, मान लीजिए अगर आप 10 ट्रेड करते हो, 10 में से भी 6 क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है, 6,000 का लॉस हो जाता है। लेकिन 4 ट्रेड आपकी क्या हो जाती है, प्रॉफिट में चली जाती है। 4 में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप फिर भी आपको यहाँ पे कितना 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ब्रोकरेज काट के देखो तो यहाँ पे आपको फिर भी 1,500 रुपये बच रहे हैं। और 10 दिन में 1,500 रुपये का आप या सोचो 10,000 रुपये के ऊपर अगर आप 1,500 रुपये का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 15% प्रॉफिट होता है। इतना प्रॉफिट आपको बैंक भी नहीं देने वाले। इतना प्रॉफिट आपको साल में कोई बैंक या कोई आपको एफडी भी नहीं देने वाली, जितना आप यहाँ पे मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो और मंथ में कमा रहे हो। देखिए, स्टॉक मार्केट इधर परसेंटेज का गेम है। आप यहाँ पे परसेंटेज में जिस दिन प्रॉफिट लेना सीख जाओगे, उस दिन आप काफ़ी अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप डेली का 1% भी बुक करते हो तो आप देखोगे कि 7 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 5 मंथ के अंदर आपका यहाँ पे कैपिटल डबल होने जा रहा है। ओके, तो आपको फ्लैट का सीनियर समझ आया। गैप अप के कंडीशन में मार्केट अगर 23,600 पे अगर ओपन हो रही है, इमीडिएटली हो सकता है मार्केट में एक रेड कैंडल आए, तो हम उस रेड कैंडल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। देन मार्केट फिर से दोबारा से उस हाई को अगर ब्रेक करेंगे, कॉल के पोजीशन लेंगे, फिर से हमारे अनुमान लगभग 120 पॉइंट के टारगेट होंगे। ऐसे हम यहाँ पे 25 पॉइंट का देना पसंद करेंगे।
पुट के कंडीशन में मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो हो सकता है काफ़ी अच्छी तेजी गिरावट हमको देखने के लिए मिले। ये जो आपको ये जो तेजी दिख रही है लगभग 4-5 दिनों की, जो कि साइडवेज मार्केट रही है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे तेजी का एक माहौल बना रही थी। ये भी पूरी एक ही दिन में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो पुट के कंडीशन में हम एक लॉट के साथ ट्रेड लेंगे, लगभग 150 पॉइंट के यहाँ पे भी हमारे टारगेट होंगे, लेकिन मार्केट 150 पॉइंट के टारगेट 12 बजे तक ही दे देती है, तो हम काफ़ी वेट करेंगे। थैंक यू।